ट्रेडिंग में लॉस होता ही है। कई बार हमारे इमोशंस काम करते हैं और हमें एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि उस लॉस में से हम किस तरह से उसे रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो हम क्या देखने जा रहे हैं। घाटा हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना होगा। लॉस जो होता है वो सबके लिए, चाहे वो आप जितने बड़े ट्रेडर हो, चाहे आपने 10 ट्रेड लिए हैं, उनमें से 2 ट्रेड में आपको नुकसान होगा। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर लॉस होने के बाद में, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। उस लॉस से क्या हमने कोई शिक्षा प्राप्त की या फिर हम उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। एक बार नुकसान होने के बाद में हमें जो 3 चीजें हैं जिनको देखने की आवश्यकता है। पहला क्या है, हम सबको करने वाला जो काम है, आप अपनी गलतियों को मान लें। ट्रेडिंग में लॉस होगा ही, आप नुकसान को होने से रोक नहीं सकते। आप चाहे जितने बड़े ट्रेडर क्यों, बिजनेसमैन क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार ही मुनाफा कमाते चले जाएं। एक महीने लॉस होगा, एक महीने प्रॉफिट होगा, इस तरह से कभी ऐसे कभी वैसे होगा। इस तरह से आपको अदल बदल चलता रहेगा। चाहे वो जितना बड़ा बिजनेस हो, उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा और नुकसान भी होगा। ट्रेडिंग में भी हमें नुकसान कभी कभी ना कभी होगा ही। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी क्या है कि अगर एक बार नुकसान हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह, जुए की तरह से है। उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता है कि अब मैं क्या करूं, ट्रेडिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से वो एक एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। घाटा तो होना ही होगा, मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह से हमें क्या है, उसे मान लेना चाहिए, ठीक है मुझे नुकसान हुआ है, अगली बार इसे सही करके हम इसे अपने मुनाफे में तब्दील कर देंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि उनके जो नुकसान है उसे वो ले ही नहीं पाते। उनका क्या होता है कि दूसरे के सर पर अपनी गलतियों को मढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा इसलिए मेरा नुकसान हुआ। जैसे ही सुबह उठते हैं, टीवी ओपन करके देखते हैं, खबरों में यह बताया गया कि आप ये स्टॉक को लें, मैंने उसे खरीद लिया मगर मुझे नुकसान हो गया है। जब भी नुकसान होता है तो अपने ऊपर कोई नहीं लेता, मगर दूसरों के सर पर उसे डाल देते हैं। उन्होंने कहा था इसलिए मैंने किया। ठीक है, कभी आपको कॉल्स आते हैं, कभी आपको टेलीग्राम में मैसेज आते हैं, टीवी में आपने देखा था, ये सब बातें आप जो बोल रहे हैं वो सही है, वो सारी बातें ठीक है, मगर ट्रेड किसने लिया? उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आप इसे खरीदें या इसे बेच दें, उन्होंने कहा। ट्रेड किसने लिया? उन्होंने लिया या आपने लिया? आखिर में अगर हम लोग देखते हैं तो उस ट्रेड को हमने ही लिया है। ट्रेड हमने ही लिया है, ये हमारे हाथ में था। अगर उसमें मुझे घाटा होता है तो उसकी वजह कौन है? मैं ही हूं। उसी तरह से एक और बात क्या है, उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि आप इतने लॉट लें, आप 5 लॉट लें, 10 लॉट लें, इस तरह से कभी वो बताते नहीं है। हमारे साथ क्या होता है कि हमें एक एक्सक्यूज मिल जाता है, हालांकि हमें भी उसे खरीदने की पहले से ही चाहत होती है, चाहे स्क्रिप्ट हो और या फिर ट्रेड हो, उसे खरीदने की आस हमारे पास होती है। जैसे ही टेलीविजन में इसके बारे में बताया जाता है, हमें और भरोसा हो जाता है, अरे उन्होंने भी बता दिया, उन्होंने भी कह दिया है, और हम क्या करते हैं, अपना सारा कुछ उस पर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा थी। मगर जैसे ही वहां पर हमें घाटा होता है तो हम उसके जिम्मेवार उन्हें बना देते हैं। ये आमतौर पर इसी तरह से होता है। अगर उन्होंने 1 लॉट भी कहा होगा, हम 5 लॉट लेकर के और सारा दोष उन पर मढ़ देते हैं। एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लें, आपके पैसे के जिम्मेवार आप हैं, वह नहीं। उनकी सुन करके आखिर में किसने ट्रेड लिया? आपने ही लिया। अगर कोई इसमें घाटा होता है तो उसका कौन वजह है? वो आप ही हैं। हमें क्या करना चाहिए? हर बार अपने गलती को मानना चाहिए। मगर ये घाटा किसके वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ। मगर घाटा होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? अब इसका जो सही टाइटल होता है वो क्या होना चाहिए? मैंने नुकसान कर लिया, मगर अब मैं क्या करूं? यही असली टाइटल है। अब यहां पर किसने नुकसान किया? हमने ही किया है। जैसे ही पता चलता है कि नुकसान हुआ है, किसी और ने कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर नुकसान हो गया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात हमें क्या करनी है? उसे मान लेना है कि हाँ नुकसान हो गया है, उसे मान लीजिए। अगली बात आपको क्या करनी है कि आप मार्केट से बाहर रहें। ये बात मैं सभी को बताता हूं, स्टूडेंट्स को भी मैं क्या कहता हूं, अगर आपका नुकसान हो जाता है, आप इमोशनल हो जाते हैं, आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ देर के लिए आप अपना लैपटॉप, आपका मोबाइल बंद कर दें और आप आराम करें। चाहे आप चाय पीने को जाते हैं या वैसे ही चलने फिरने को जाते हैं, आप जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स करें। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा नुकसान होता है तो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो पीक में होते हैं।
एड्रेनलिन जिसे कहते हैं वो पीक में होता है। क्या मन में आता है कि मुझे अभी ही इसे रिकवर करना होगा। ये बात सभी के मन में आती है, क्योंकि अगर नुकसान हुआ है तो मैं इसे अभी ही रिकवर कर लूंगा। अगर आप उनसे पूछते हैं, कहते हैं मैं देखना चाहता हूं कि मैं कहां पर नुकसान किया है। मार्केट एक समुद्र की तरह है, आप उस समुद्र में अभी कैसे ढूंढ पाएंगे। एक अंगूठी अगर एक बाल्टी में कहीं गुम हो जाए तो आप वहां पर ढूंढ सकते हैं, मगर एक समुद्र में आप कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे ही आप नुकसान करते हैं तभी आप उसे रिकवर कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस समय में आपके जो इमोशंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, सब कुछ गवा बैठते हैं। पहले एक नुकसान उठाते हैं, फिर दूसरा चांस लेते हैं, उसमें भी नुकसान उठाते हैं, तीसरा चांस लेते हैं, उसमें भी नुकसान उठाते हैं, तो फिर आखिर में क्या करते हैं, मार्केट में जाकर के वो झगड़ा करते हैं। देख लेते हैं कौन रहेगा, तू या मैं। अगर 30,000 रुपए 50,000 रुपए अगर वो नुकसान उठाता है तो वो ये सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 मेरे पास अभी भी बाकी है ना। इमोशंस में वो क्या कहता है, अगर 50,000 और चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं, अगर मिल गया तो मुनाफा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में जब वो उसे भी नुकसान कर लेते हैं तब बैठ करके सोचना शुरू करते हैं, मेरे लिए अच्छा होता कि मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता, उस 50,000 को मैं रख लेता और उसी से मैं दोबारा रिकवर कर लेता। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने मार्केट में नुकसान उठाया है तो पहला काम जो आपको करने की जरूरत है, आप पहले आराम करें, आप थोड़ा चाय पीने के लिए जाएं, आप वॉकिंग के लिए जाएं, आप अपने आप को रिलैक्स करें, आप मार्केट की ओर ना देखें। कल दोबारा फिर से शुरू किया जा सकता है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। क्या कल मार्केट खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मार्केट कल भी वहीं पर ही रहेगा, आप कल भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। लोग डरते हैं कि मैं अगला चांस कहीं गवा ना दूं। आप अगर बाहर आते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप कल फिर मार्केट को पकड़ सकते हैं, मार्केट यहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। उसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ी देर चलने को जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस इमोशंस पर साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तीसरा हम क्या देखने जा रहे हैं, एनालाइज एंड फिक्स द प्रॉब्लम। ये ही बहुत अहम है। आपको नुकसान हो गया, आपने उसे मान लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने अपने दिमाग को ठंडा किया। अगला काम हमें जो करना है वो क्या है कि किस वजह से मुझे यह नुकसान हुआ। इसी तरह से आपको इसको एनालाइज करना होगा। मैं हर बार जो बात कहता हूं वो क्या है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड को आपने क्यों लिया है ये आपको पता होना चाहिए, और उस ट्रेड को लेने के बाद में मुझे फायदा क्यों हुआ है आपको पता होना चाहिए, और मुझे नुकसान क्यों हुआ है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे नुकसान क्यों हुआ है ये बात आपको पता नहीं है तो आप लगातार वही गलतियां करते चले जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपको नुकसान क्यों हुआ है, अगला ट्रेड जब आप लेते हैं तो फिर वही गलती करेंगे, फिर वही आप नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। फिर हम कहां पर आके खड़े हो जाते हैं कि ये मार्केट तो एक जुआ है। अगर आपको नुकसान होता है तो आपको क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, क्यों मुझे नुकसान हुआ। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए, अगली बार मैं किस तरह से इसे करूंगा। अब हम क्या करते हैं, सबके एक सोच है, जब किसी को नुकसान होता है तो उन्हें पता होता है कि हमने स्टॉप लॉस डाल रखा हुआ है, जो मार्केट है वो स्टॉप लॉस को हिट करके ही ऊपर जाता है। तब हम क्या सोचते हैं कि कोई ना कोई मुझे लगातार देख रहा है, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस पर ही आकर के ये हिट कर रहा है, मेरे ही स्टॉप लॉस को हिट करके ये ऊपर चला जाता है, कोई ना कोई मुझे देख रहा है, मार्केट एक जुआ है, इस तरह से हम बोल रहे होंगे। सिंपली आइए हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ 20 रुपए है और यहाँ 50 रुपए पे है। आपने 50 रुपए में खरीदा है इसे, आपने यहाँ पर इसे खरीद करके इसका टारगेट आपने 100 रुपए रखा हुआ है। मार्केट क्या होता है, ये नीचे आता है, आपने स्टॉप लॉस 30 रुपए डाल रखा हुआ है, ये बिल्कुल स्टॉप लॉस 30 पे आकर के ये ऊपर 100 पर चला जाता है। ज्यादातर ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, मार्केट वहां से नीचे आके स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर चला जाता है। जब ऐसा होता है तो लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, क्यों नुकसान हुआ है, क्या कोई ऐसी खबर आई थी, आपको जाकर के चेक करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे को आता है तो पहली बात ये हो सकती है ये करेक्शन हो सकता है, अप ट्रेंड में करेक्शन होता है, ये पहला वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई खबर आई हो, कोई ना कोई गलत खबर हो सकता है, कोई बोल रहा हो या पीएम ने अनाउंसमेंट किया हो, इस तरह से नेगेटिव न्यूज भी मार्केट के अंदर आई हुई हो सकती है। एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह की खबर भी हो सकती है। इन खबरों की वजह से भी क्या है, ये नीचे आकर के ऊपर चला जा सकता है। तीसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, इंस्टीट्यूशन का स्टॉप लॉस हंटिंग मेथड जो है। इंस्टीट्यूशन क्या करता है, स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ही, शिकार करने के लिए ही आता है। हमारे स्टॉप लॉस को हंट करके ऊपर
जाने के लिए ही वह आते हैं। इस तरह के मेथड में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब तीसरा मेथड, अगर आप इस तरह के मेथड में फंस जाते हैं, आपके स्टॉप लॉस को लगातार हिट किया जा रहा है, तो अगली बार आपको क्या करना चाहिए? अगर ये 30 रुपए स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर जाता है तो अगली बार जब आप खरीदते हैं तो आप 30 रुपए पर खरीदें। आप 50 रुपए में ना खरीदें, मगर 30 रुपए आने तक इंतजार करें। जब ये 30 रुपए पर आ जाता है तब आपको क्या करना चाहिए? इसे खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में वो स्टॉप लॉस पर हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एंट्री कहां पर है? आप अपनी एंट्री को ही स्टॉप लॉस पर ले रहे हैं। क्या आप समझ गए मेरी बात को? आज तक हम लोग 50 रुपए पे एंट्री लेते रहे और यह 30 रुपए को हिट करके ऊपर जाता है। अगर हर बार इसी तरह से होता है तो आप इंतजार करें। कब तक के लिए? स्टॉप लॉस को हिट करने तक आप इंतजार करें। अगर आप स्टॉप लॉस पर एंट्री लेते हैं तो आपके पॉइंट्स में जाते हैं और स्टॉप लॉस पे हिट करने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस तरह से ही हमें करना चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं, अगला काम हमें क्या करना चाहिए? इसी को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम को पकड़ना एक बात है और उसे फिक्स करना एक और बात है। एक परेशानी को समझना है और दूसरा उस परेशानी के हल को ढूंढना है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि उस समस्या का समाधान आपको क्या करना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि स्टॉप लॉस को हिट करता है, आप शांति से बैठें और क्या करें? अगली बार स्टॉप लॉस कहां पर आता है, जैसे ही वो वहां पर आकर के हिट करता है, आप प्रवेश कर जाएं। इस तरह से हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि नुकसान होता है तभी हम सीख सकते हैं। इस तरह से कहने के बजाय उन्हें नुकसान होता है मगर वो सीखते नहीं है। इसे कितने लोगों ने किया होगा? नुकसान होगा, उन्हें पता है, इन्हें पता है कि ये स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर जाएगा। अगर आपने इसे सीखा होता तो आपने क्या किया होता? तभी आपने अपनी एंट्री को यहीं डाला होता। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आप कह तो रहे हैं कि नुकसान होगा तो सीखने को मिलेगा। नुकसान होता है मगर हम सब नहीं सीखते हैं, हम उस काम को इंप्लीमेंट में नहीं लाते हैं। तीसरी चीज हमें जो सीखने की जरूरत है वो एनालाइज करना है और उसके बाद में उसे कैसे फिक्स किया जाए। जब नुकसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं, नुकसान मुझे किस वजह से हुआ है और इसे मैं अपने मुनाफे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, इन सारी चीजों को हमें जानना चाहिए। मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं वो क्या है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अगर कोई टेक्निकल सारा सीख करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जो नुकसान होता है वो कोई खराब चीज नहीं है, ये हमेशा अच्छी चीज होती है। ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अगर नुकसान होता है तो ये ऊपर चढ़ने के लिए एक पत्थर होता है। आप उसे इस्तेमाल करके आप इस पत्थर के ऊपर में पैर रख करके आप और ऊंचा जा सकते हैं। इसीलिए जब भी नुकसान होता है तो आप उसको लेकर के दुखी ना हो, आप अगला स्टेप क्या करेंगे उसे देखें। आप इन तीनों चीजों को रखें। पहली बात, अगर नुकसान होता है, हाँ मार्केट में है तो नुकसान तो होगा ही, उस नुकसान की वजह मैं ही हूं, आपको ये मान लेना चाहिए। दूसरा क्या है? आप इसे मान करके लॉस हो गया है तभी आप दूसरा ट्रेड ना लगाएं, क्योंकि इमोशन उस वक्त पीक में होंगे। जब इमोशंस पीक में होता है तो हम मार्केट में जाकर के चाहे तू रहेगा या मैं रहूंगा इस तरह से कहकर झगड़े के लिए चले जाते हैं। आप मार्केट में इस तरह से विजय नहीं हो सकते हैं। हमने इसे कई सालों में देखा है, क्योंकि मार्केट बड़ा है, मार्केट ही जीतेगा। हम अगर उससे झगड़े को जाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, मार्केट में आप झगड़ने को ना जाएं, मार्केट ही जीतेगा। आपको क्या करना चाहिए? आप अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आपने चाय पीनी है या फिर आपने अगर वॉकिंग के लिए जाना है, करने के बाद तीसरी चीज एनालाइज करके उस समस्या का हल निकालें। किस वजह से ये मुझे समस्या आई है, क्यों मुझे नुकसान हुआ है, आप इसे एनालाइज करके इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसे फिक्स करने को देखना चाहिए। तो यही वो तीन चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इन तीनों चीजों को फॉलो करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रेंड को एनालाइज कैसे करना है, मार्केट में आगे क्या करना है, कहां पर मुझे स्टॉप लॉस को रखना है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस रखना है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहां रखना है। जैसे कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस को हिट करके ये जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो स्टॉप लॉस चाहे आप 30 रुपए रखें, आप इसे 10 रुपए रखें, जितनी दूर भी आपने रखा होगा, ये जब नीचे आएगा तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके ही जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम मार्केट को खरीद करके स्टॉप लॉस रख देते हैं, तब ये उसे हिट करके ही जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम लोग ट्रेंड देख करके स्टॉप लॉस रखते हैं, ये उसे हिट करके ही रहेगा। ये मेथड आपका क्या होता है? काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे सीखूं कि इस ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं, हम ट्रेड अचीवर में इसे लोगों को सिखाते हैं। कैसे ट्रेड करना है, शेयर मार्केट में बेसिक से किस तरह से शुरू करना है, शेयर मार्केट क्या है, इस तरह की बातों से आप शुरू करके कैसे ट्रेड करना है, कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है,
ये सारी बातों को हम लोगों को सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये जो साइड में नंबर दिए गए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, वह आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। नुकसान होकर ही रहेगा, नुकसान होने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए, ये अहम बात है। नुकसान होने के बाद में क्या करना चाहिए, 3 बातों के बारे में मैंने बताया है। आप उन्हें फॉलो कीजिए। आप कभी भी हार ना माने। आप इसे लेकर के इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आगे मुझे क्या करने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों को देख करके आप ट्रेड करें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी हौसला अफजाई की होगी। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुई होगी। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।